एडीडीसी ले सोनम नूरबू ने ले जिले में कचरा प्रबंधन प्रणाली पर की बैठक में नगर समिति ले, ग्रामीण विकास विभाग और लद्दाख राइजलिंग सॉल्यूशंस ने लिया भाग। सीसी कारगिल ने सांकू में भूतपूर्व सैनिक तीरंदाजी कप 2025 के समापन समारोह में लिया भाग। सीसी ने शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने पर दिया जोर। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की देखरेख में न्यूमा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एमएमयू कैंप का आयोजन। केसर सहित पड़ोसी क्षेत्र में लोगों ने लिया भाग। नमस्कार, लद्दाख स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। एडीडीसी ले सोनम नूरबू ने ले जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन प्रणाली पर एक बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान एडीडीसी ने लेह जिले के सभी गांवों में कचरा प्रबंधन प्रणाली को पूरा करने के लिए परियोजनाओं की समीक्षा की। एडीडीसी ने कचरा प्रबंधन प्रणाली को जल्द से जल्द काम करने की आवश्यकता पर बल दिया और इस बैठक के दौरान नगर समिति ले, ग्रामीण विकास विभाग और लद्दाख रिसाइकलिंग सॉल्यूशंस के साथ अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उनके उठान से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। बैठक के दौरान चांगथोक, नुब्रा जैसे विभिन्न स्थानों पर लद्दाख रिसाइकलिंग सॉल्यूशंस की मशीनरी के परीक्षण के लिए बिजली से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चाएं की गई। अध्यक्ष सीईसी एलएएचडीसी कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर रखून ने आज मिनी स्टेडियम सांकू में भूतपूर्व सैनिक तीरंदाजी कप 2025 के समापन समारोह में भाग लिया। मेजर जनरल के महेश एमएस, वीएसएम ब्रिगेडियर अमित बोला, सेना के अधिकारी और साथ ही साथ विभिन्न गांवों के सैकड़ों तीरंदाजी प्रेमियों के साथ अधिकारी समापन समारोह में शामिल हुए। अपने संबोधन में सीईसी ने तीरंदाजी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के समर्पण की सराहना की और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने में ऐसे आयोजनों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को उनके समर्थन के लिए भारतीय सेना का भी आभार व्यक्त किया। वहीं चुमथोंग गांव में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की देखरेख में न्यूमा में स्वास्थ्य विभाग और एमएमयू कैंप का आयोजन और संचालन किया गया। ये पहल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना था। इस कैंप में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें कि चुमथोंग के सभी ग्रामीणों के साथ साथ यहाँ पर स्किडमंग और केसर सहित पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने भी हिस्सा लिया। उपस्थित लोगों को उनकी स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को दूर करने और निवारक स्वास्थ्य उपायों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य जांच का परामर्श प्रदान किया गया। 45 मरीजों को सामान्य ओपीडी सेवाएं प्रदान की गई, 5 मरीजों को डेंटल ओपीडी सेवाएं प्रदान की गई, जिसमें कि 7 एक्सट्रैक्शन और 3 रेस्टोरेशन शामिल थे। जम्मू और श्रीनगर में कारगिल से फंसे यात्रियों को ज्वलंत मुद्दे पर संयुक्त सचिव वायु और स्टाफ ड्यूटी एयर वाइस मार्शल विक्रम गौर और ग्रुप कैप्टन अमित सरमई के साथ सार्थक चर्चा हुई। छात्रों और अन्य यात्रियों की कठिनाइयों को समझते हुए अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कल या फिर परसों तक एक अतिरिक्त AN-32 विमान की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 15 मार्च से अधिक यात्रियों को समायोजित करने के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो IL सेवा भी प्रदान की जाएगी। इस अत्यंत आवश्यक हस्तक्षेप का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र जो है वो कनेक्टिविटी समस्याओं के कारण फंसा ना रहे। तो चलिए, लद्दाख स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और अन्य अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।